हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है देखिए 2-3 दिन पहले का, तो सुबह सुबह का टाइम है। और आज तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ठीक है, बस ये है कि गला थोड़ा सा भारी हो रखा है। और बच्चों की स्कूल की छुट्टी, तो हम सब लगे हुए हैं अपने अपने घर के काम में। मुझे करना था अभी जैसे गेहूँ साफ, तो पंखा लगा लिया है, जल्दी से गेहूँ साफ करके रख देती हूँ। 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ काम हो जाता। और एक बार थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाती ना, चाहे हल्का सा ही बुखार क्यों ना आए, उसके बाद फिर देखिए बिल्कुल ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। इतना अच्छे से काम नहीं हो पाता जैसे कि हम डेली करते हैं। और सच बताऊं तो थोड़ी बहुत कभी कभार तबीयत बिगड़ती है ना, तभी पता चलता है कि हाँ, काम करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ठीक ठाक रहते हैं तब तो हम पूरा दिन लगे ही रहते हैं। तो जी बस मैं अपने काम में लगी हुई थी। और आज खाने में मुझे बनानी थी चटनी, तो ये मैंने मिर्च भिगो दी थी। चटनी की मिर्च है ये, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। और कई दिन से मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, लेकिन खांसी के चलते कुछ जैसे चिकनाई वगैरह तो खा नहीं सकते हैं। तो बस आज तो हमारा चटनी बनाने का ही मन था। तो ये मिर्च मैंने मिक्सी के जार में डाल दी थी, सिलबट्टे पर तो पीसने नहीं हो पाता, तो सोचा चलो आज मिक्सी में ही पीस लेते हैं। और इनको जैसे आधे घंटे के लिए हम गर्म पानी में भिगो कर रख देते हैं, तो छिलका बिल्कुल नरम हो जाता है, बड़ी आसानी से पीस जाती हैं। साबुत मिर्च का तो देखिए यही तरीका सबसे बेस्ट रहता है। तो आगे का काम मैंने रितिका को सौंप दिया था, पीसना किया था। उसके बाद फिर नहा धोकर मुझे पूजा करनी थी, खाना बनाना था। तो तब तक जैसे मिर्च रितिका ने पीस दी थी और प्याज वगैरह सब छील कर रख दी थी। बच्चों को क्या है कि थोड़ा सा अंदाजा नहीं आता है, पर फिर भी सच बताऊं तो 2-3 दिन से जैसे मेरी तबीयत हल्की सी बिगड़ी है ना, बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम करवाया। और चलो अच्छा है, इनकी स्कूल की भी 2-3 दिन से छुट्टी चल रही है। तो बस अभी जैसे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह, सॉरी हरी मिर्च तो नहीं डालेंगे, लाल मिर्च, सारी चीज़ों का हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और मिक्सी भी हमारी ठीक होकर आ गई है। नई मंगवाने की सोच रहे थे, लेकिन इसी में जैसे बस 200 रुपये के आसपास लगे होंगे और ये बिल्कुल ठीक हो गई। और देखिए कोई भी चीज़ हो जब तक चलती है हमें चलानी ही चाहिए। बल्कि हमारी मिक्सी तो जैसे ये पिछली बार गए थे ना ठीक करवाने के लिए, तो इसमें बड़ी मोटर डलवाई थी, मसाले वगैरह सब आराम से पीस सकें। तो इसलिए मेरा भी मन नहीं किया कि इसको ऐसे इधर उधर रखने का। भाई नई तो मंगवानी है, लेकिन जब तक ठीक होकर चल रही है चलाएंगे। वैसे तो देखिए ये काफ़ी पुरानी हो गई है, हमारी शादी की मिक्सी है, लगभग 18-19 साल होने को आ गई हैं। तो मसाले तो सारे रितिका ने तैयार कर दिए थे, जैसे टमाटर और हरी मिर्च, सॉरी बार बार हरी मिर्च बोले जा रही हूँ, टमाटर, लाल मिर्च और प्याज। उसके बाद फिर इस चटनी में जो सबसे मेन चीज़ रहती है वो है लहसुन। तो इसमें देखिए लहसुन तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और चटनी आप चाहे कोई सी भी बनाएं, सिंपल जैसे हम लाल मिर्च की बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा रहता है ना, तभी अच्छा स्वाद आता है। लहसुन का अपना ही एक स्वाद होता है चटनी में, थोड़ी सी तीखी कम और लहसुन ज़्यादा, वो चटनी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो जी बस लहसुन तो मैंने पीस लिया है। और चलिए अभी लगाते हैं इसमें तड़का। और ये हमारी सारी तैयारी। प्याज थोड़ी सी दरदरी रह गई थी, तो मैंने फिर से दे दी रितिका को पीसने के लिए। तो बस अभी मैंने ये 1.5 कड़छी के आसपास तेल लिया है। वैसे तो देखिए ये चटनी हमेशा देसी घी में बनाई जाती है। वैसे भी सिंपल चटनी में हम कभी कभार तड़का लगाते हैं ना, तो देसी घी में ही लगाते हैं। लेकिन अभी हमें सर्दी खांसी हो रखी है, तो इसलिए मैंने घी का तड़का नहीं लगाया, तेल का ही लगाया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद फिर जीरा डाला है। और फिर जो ये हमने मिर्च पीस कर तैयार की थी ना, वो डाल दी हैं। और मिर्च का हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना रहता, थोड़ा सा जैसे दरदरा रखिए, हल्के हल्के से मिर्च के बीज दिखाई दे ऐसा रखिएगा। तो मिर्च डालने के बाद फिर मैंने आंच को थोड़ा सा धीमा रखा है, धीमी धीमी आंच पर अच्छे से मिर्च को पका लिया था। और फिर डाल दिया इसमें टमाटर का पेस्ट। अभी टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छे से पकाएंगे। और देखिए इस चटनी को बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम जाता है, बल्कि जितना सब्जी में टाइम लगता है ना उतना ही लग जाता है। पहले मैंने अच्छे से टमाटर पकाए हैं, पक गए थे, तेल ऊपर आ गया था। उसके बाद फिर इसमें प्याज डाल दिए। अभी फिर से वही काम, प्याज को भी हमें अच्छे से पकाना है। और आंच को भी थोड़ा सा धीमा धीमा ही रखिएगा। लेकिन ये चटनी है ना, एक बार आप बनाकर देखिएगा, बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाई है तो एक बार मेरे कहने से बनाइएगा।
बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस प्याज को भी मैंने जैसे मिर्च के साथ अच्छे से पका लिया था। उसके बाद फिर इसमें ये लहसुन डाल दिया, सारा का सारा लहसुन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सारी चीज़ें हमें अलग अलग ही डालनी है, इकट्ठी ना डालें सारी चीज़ें, क्योंकि इस चटनी को हम कम से कम 15-20 दिन 1 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पकेंगी तभी लंबे टाइम तक चलेगी, नहीं तो आप सबको पता ही है कि 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है। तो बस प्याज डाल दी थी मैंने, उसके बाद फिर लहसुन और साथ में नमक डाल दिया, और इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं जाता है। तो ये सारे मसाले अच्छे से पक गए थे जो भी हमने डाले थे। तेल ऊपर आ गया है ये देखिए, और हल्की हल्की सी जैसे ये नीचे चिपकने भी लगती है। तो लगातार चलाते हुए इसको पकाएं। और आखिर में मैंने इसमें डाली है आधी कटोरी दही। दही को मिक्सी में घुमा लिया था। ऐसे ही हम डालते हैं ना तो फिर दही के फटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। हल्का सा मिक्सी में घुमाकर डालें और आंच को रखें ठीक ठाक, और बस लगातार चलाते हुए इसमें एक खदका आने दें। उसके बाद फिर इसको हम और अच्छे से पकाएंगे। तो जी बस चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आटा रितिका ने लगा दिया है। अभी बनाऊंगी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। और देखिए इस चटनी को बनाने में आपको कम से कम जैसे आधा पौना घंटा तो आराम से लग ही जाएगा। थोड़ी सी ज़्यादा बनाएंगे तो 1 घंटा भी लग जाता है। तो जी ये देखिए चटनी बड़े ही अच्छे से पक गई है। तेल छोड़ दिया है इसने। और हो सके तो घी में बनाइएगा, इतना ज़्यादा घी नहीं लगता है। 1-1.5 कड़छी में ही आपकी ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन घी की बनी हुई चटनी का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे तो देखिए तेल में तड़का लगाया है तब भी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन घी में ज़्यादा स्वाद होता है। तो चटनी तैयार हो गई है। इस कढ़ाई को मैंने उतार दिया है नीचे, और उसके बाद फिर रख लिया है तवा। चलिए सबके लिए बना देते हैं गर्मा गर्म रोटियां। सोचा तो था मैंने आज हाथ वाली रोटियां बनाने के लिए, लेकिन रितिका आटा थोड़ा सा हमेशा सख्त लगाती है, और हाथ की रोटियां देखिए थोड़ा सा नरम आटा रहता है तभी बन पाती हैं। तो आज तो अभी मैंने चकला बेलन की ही रोटियां बनाई हैं। और खाने के लिए सब साथ के साथ ही आ गए हैं। चूल्हे पर मैं जब भी खाना बनाती हूँ, चूल्हे पर क्या वैसे तो हमारे घर में सबको आदत है गरम गरम खाना खाने की, लेकिन चूल्हे पर बनाती हूँ तब सबका ज़्यादा रहता है कि साथ के साथ ही खा लेते हैं। तो रोटी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अभी लगा लेते हैं प्लेट। कुछ स्पेशल नहीं बना है, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और कभी कभार तो जैसे लस्सी चटनी रोटी ये चीज़ें ही खाने में अच्छी लगती है। अभी कई दिन से दवाई गोली लेकर मुंह का स्वाद ऐसा हो गया था कि कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज चटनी ही बनाते हैं। वैसे देखिए जो डेली व्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि हमारे घर में चटनी बहुत ज़्यादा बनती है। सब्जी रहती है तब भी जैसे एक टाइम तो लगभग 2-3 दिन में चटनी बन ही जाती है। तो बस सबसे पहले तो मैंने रोटी पर लगाया नूनी घी यानी कि मक्खन, और उसके बाद फिर डाली ये 2 चम्मच चटनी। तीखी नहीं है बिल्कुल भी। वैसे हम चटनी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तीखापन हो जाता है, तड़का लगाने के बाद वैसे ही तीखापन नहीं रहता है, तो आप इत्मीनान से खा सकते हैं। तो जी सबसे पहली बाइट आप सब के लिए, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और उसके बाद फिर ये थाली मैंने थमा दी है इनको। लस्सी चटनी रोटी यही था हमारा आज का स्पेशल लंच। तो जी बस अभी जैसे ईशांत का खाना हो गया था, इनका भी खाना लगभग हो गया है। रोटियां भी मैंने बना ली हैं, और ऊपर का जितना भी काम था ना सारा रितिका ने ही निपटाया। वैसे तो देखिए ईशांत भी काम करवाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई जिसका जो काम रहता है ना वो उसकी तरफ ही ज़्यादा चलता है। जैसे लड़कियां घर के काम की तरफ, और लड़के हमेशा जैसे खेत के और बाकी के जो काम रहते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो जी बस अभी जो मैंने कल शैम्पू की वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी, उसमें वो जो शैम्पू का बेस है वो मिलाया, और उसके बाद फिर इसको नहलाया। आज कई दिनों के बाद मौका मिला है मुझे इसको नहलाने का, और वो भी बड़ी मुश्किल से मनाया था मैंने इसको, क्योंकि मुझे शैम्पू आप सबको लगाकर दिखाना था ना। और मुझे और रितिका को आज बाल धुलने नहीं थे, क्योंकि ये व्लॉग है मंगलवार का, और मंगलवार को तो देखिए हम बाल धोते नहीं हैं। तो बस ईशांत को नहला धुलाकर उसके बाल बनाए, और बाल तो काफ़ी अच्छे हो गए थे। वैसे बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और शैम्पू का तो देखिए ऐसा है कि कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो बस काम निपटाने के बाद फिर मैं लेट गई थी, और ये लेकर आए थे अभी हम सब के लिए दवाई। तो दवाई ली, फिर थोड़ी सी देर और आराम किया, और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए और इनके लिए 2 कप कड़क सी चाय। और ये देखिए दवाई लेने के बाद नींद थोड़ी सी ज़्यादा ही आती, तो मैं तो सो गई थी। और बच्चों ने फिर बनाए अपने लिए पराठे। जैसे सुबह की जो रोटियां रखी थी उस पर ही घी लगाकर अच्छे से सेक लेते। इनको तो चटनी के साथ पराठे ही खाने थे, लेकिन मैंने सुबह बस नूनी घी लगाकर इनको रोटियां खिला दी थी। तो दोपहर को दोनों बहन भाई ने फिर से अपने लिए पराठे बनाए हैं।
और एक दो रोटी को तो बिल्कुल जला कर रख दिया है। बच्चों का यही होता है, चाहे ये अपने आप से कितना भी कुछ भी कर लें, हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और इसलिए मुझे ज़्यादा डर लगता है। ये कुछ भी करते हैं ना तो मैं इनके आसपास ही रहती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे बच्चों की तरह ही काम करते हैं। तो चाय तैयार हो गई है, चलिए इत्मीनान से बैठकर पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने शाम के काम पर। टाइम तो लगभग 4 बजने को आ गया है, शायद उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया हो। इन्होंने तो बच्चों को सन्नी वगैरह डाल दी थी, बस अभी काम मेरा ही बचा हुआ है। मैं लेट गई थी तो मेरी आँख लग गई। और अभी तो है ना, कई दिनों से गले में ऐसे जैसे खराश सी हो रखी है, ऐसा मन करता है कि अदरक वगैरह डालकर एकदम थोड़ी सी जो तीखी वाली चाय रहती है ना वो पिएं। लेकिन आजकल अदरक इतनी अच्छी नहीं मिलती है तो मैं मंगवाती ही नहीं हूँ। तो जी चलिए, अभी सबसे पहले तो अपने किचन को समेट लेते हैं। बस जैसे सुबह खाना बनाया था उसके बाद फिर वो शैम्पू वगैरह की वीडियो बनाई, आप सब तक व्लॉग पहुँचाया, फिर आग लग गई। तो ऐसे करके दिन निकल गया। किचन को मैंने देखा ही नहीं, इसमें बर्तन वगैरह बच्चों ने जैसे बाहर से ला कर रख दिए थे, खाना वाना खाया था और जो सामान जहाँ रखा था ना सच बताऊँ वही छोड़ दिया था। अभी उठने के बाद लगी हुई ये सारा सब समेटने में। तो सबसे पहले तो गैस को ही अच्छे से साफ़ किया। वैसे तो एक बार सुबह साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन इस रसोई का ये रहता है कि जो ये बंद रसोई रहती है ना, इसमें हम चाहे दिन भर साफ़ सफाई करते रहें, थोड़ा सा कुछ किया नहीं कि बस गैस पर भी छींटे छींटे से लग जाते हैं और ऐसा हो जाता है जैसे इसको साफ़ ही नहीं करते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा पुराना ज़्यादा हो गया है। और बर्तनों का तो एक सिंक भरकर रखा था सुबह की जैसे सुबह के खाने वाने से लेकर फिर दोपहर को बच्चों ने थोड़ा बहुत कुछ बनाया खाया और फिर शाम की चाय बन गई थी। तो ऐसे करके थोड़े से ज़्यादा ही बर्तन इकट्ठे हो गए थे। और है ना, हम ठीक ठाक रहते हैं पूरा दिन, जैसे अच्छे से घर को संभालते, तब तो हमें कुछ लगता नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता है तब पता चलता है कि घर में कितना काम है। बच्चे भी बेचारे पूरा दिन लगे रहते हैं, पर फिर मुझे भी ये लगने लगता है कि नहीं, बच्चों से इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए घर का, पशुओं का और छोटे मोटे करके बहुत सारे काम हो जाते हैं। और दूसरा हमें थोड़ा सा ढाल रहता है। तो शाम का टाइम हो गया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, अंदर की रसोई साफ़ करके छोड़ दी है, क्योंकि रात का खाना तो चूल्हे पर ही बनेगा। तो बस वहाँ पर जैसे सब साफ़ सुथरा ही रहेगा। उसके बाद फिर ये बेडशीट थोड़ी सी ठीक की है, अभी इनको करना था स्कूल का काम। तो ये दोनों बहन भाई बैठ गए हैं अपनी किताबें लेकर। ईशांत का तो देखिए पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा चलती रहती है। हाँ, रितिका का थोड़ा सा ये है कि भाई घर में काम ज़्यादा हो जाता है तो पढ़ाई थकती है, तो इसलिए इसको मैंने बोल दिया था कि अभी जो भी जितना भी काम है ना वो मैं देख लेती हूँ और तू अपना जो स्कूल का काम है वो निपटा ले। देखिए घरों के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर पढ़ाई। पहले तो फिर भी ये था कि पढ़ाई का इतना ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर नहीं रहता था। आजकल तो देखिए सब इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि ज़्यादा नहीं तो देखिए 10-11 तो जैसे हम भी पढ़े हुए हैं, लेकिन बच्चों का सिलेबस देखते हैं ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस आजकल तो सहारा सब इनका फ़ोन में ही चलता रहता है। तो सुबह गेहूँ साफ़ किए थे, पीसना किया था, तो शाम को चाके चला दी थी। अभी बाहर खाना पीना करना है तो जैसे बाहर के काम चलते रहेंगे और साथ में ये काम भी हो जाएगा। और फिर मैंने लगा ली है कपड़े धुलने की मशीन। और तो कुछ काम मुझे था नहीं, तो साथ में ये कपड़े भी धोकर सुखा देती हूँ। 2-3 दिन के इकट्ठे हो रखे थे। शाम में वैसे तो मैं कपड़े कभी नहीं धोती हूँ, लेकिन आज बस मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो सोचा चलो कर लेते हैं। काम तो देखिए करना ही है, चाहे सुबह करें या शाम को। अभी जैसे शाम के टाइम दिन छिपने वाला होता है ना, थोड़ा सा सूरज ढल जाता, उसके बाद फिर हम सब बाहर आ जाते हैं, अंदर नहीं रहते हैं। फिर तो यह है कि सोने के टाइम पर ही हम अंदर जाते हैं। तो इस टाइम पर ये है कि बाहर बाहर का काम अपना समेट लेते हैं और चाकी चला लेते हैं। तब तो ये लगा लीजिए कि बस बार बार में कभी आटा देखा, कभी गेहूँ गिर रहे हैं या नहीं, कैसी चल रही है कैसी नहीं, तो ऐसे करके लगातार चक्कर लगाते रहने पड़ता है। तो जी खाना पीना हमारा हो गया था और ये जो चटनी बनाकर रखी थी इसको रख देते हैं फ्रिज में। इसमें आप जैसे रोटी पराठे, कभी कभार हम सिंपल पराठे बनाते हैं तो उसमें भी बीच में लगाकर थोड़ा सा घी, या फिर सिंपल चटनी लगाकर नमकीन पराठे बना सकते हैं, या फिर सब्जी में भी डाल सकते हैं। कैसे भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने तक तो बड़े ही आराम से चल जाते हैं। यहाँ फ्रिज में रखना पड़ता है, पर तो मैंने ये इस डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दी थी। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और
कभी कभार काम ज़्यादा रहता तब भी ये है कि जैसे सिंपल तेल में जीरा डाला, उसके बाद फिर ये चटनी डाल दीजिए अपने हिसाब से और सब्जी छौंक लीजिए, दोनों ही काम बड़ी जल्दी से हो जाएंगे।